स्टूडेंट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 1.1। ऐसा कुछ ज़्यादा बेसिक एक्सरसाइज से पहले कुछ जैसे मैं बेसिक सिखाता हूँ, इसमें कोई बेसिक सिखाने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजी है, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक नंबर लाइन है, नीचे नंबर्स लिखे हैं, बीच में 0 है, फिर बाद में 1 2 ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव द पॉजिटिव नंबर एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 वी हैव नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हियर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बराबर। अभी और ऊपर हर एक नंबर को मैंने एसोसिएट किया है एक अल्फ़ाबेट से, जैसे 1 इज़ एसोसिएटेड विथ A, 2 is associated with B, 5 is associated with E, -4 is associated with P। तो हम लोग इसको कैसे बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे the coordinate of A is 1, ऐसा बोलेंगे। A ये सिंबल है, इसका मतलब ये है जब डबल एरो है इसका मतलब A इज़ रिलेटेड टू 1, 1 इज़ रिलेटेड टू A। इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ 1, इस तरह से लिखते हैं। सिमिलरली हम लोग इसको क्या बोलेंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ E इज़ 5, द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज़ -5 एंड सो ऑन, जैसा दिखा गया है। सपोज़ मैंने आपको बोला कि लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ले लिया मैंने A और दूसरा पॉइंट ले लिया E। सो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड E? व्हेन आई से डिस्टेंस तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, D ब्रैकेट में A, E। इसका मतलब व्हाट आई एम आस्किंग, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड E। तुम बड़े सिंपल तरीके से बोलोगे, ये क्या है, ये दिख रहा है ना दोनों के बीच में, ये पॉइंट डिस्टेंस कितना हो गया? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, 1 और 1, टोटल काउंट करो 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 4 यूनिट हो गया। लेकिन सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ मैं, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, से 100 ले लिया, क्या ले लिया? 100, और इसको ले लिया मैंने Z, क्या ले लिया? Z। और सपोज़ मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन D एंड Z, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन D एंड Z, कैपिटल D एंड Z। तो तुम क्या, जैसे मैंने इसका AE फाइंड करने के लिए किया था, ये यूनिट फाइंड, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इनको मैंने से काउंट किया था 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं? क्या इसको भी फाइंड करने के लिए ऐसे करोगे? इसके लिए तुम 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 100 लिखोगे, फिर करोगे, कर सकते हो, लेकिन कितना लेंदी हो जाएगा, कितना टीडियस हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो इसका सरल मेथड, कोई इजी मेथड होना चाहिए। इसी से देखते हैं। सपोज मुझे डिस्टेंस बिटवीन A निकालना है, तो मुझे A का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और E का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। A का कोऑर्डिनेट क्या है? 1, E का कोऑर्डिनेट क्या है? 5। तो डिस्टेंस बिटवीन A E हम निकालेंगे फॉर्मूले से, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो लार्जर कोऑर्डिनेट बिटवीन 5 एंड 1, विच इज़ द लार्जर? 5, माइनस विच इज़ द स्मॉलर? 1, तो 5 - 1 4 यूनिट्स। ऐसे निकाला था अपन ने, बराबर है कि नहीं? सिमिलरली सपोज मुझे इसका निकालना है, तो मुझे D का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, विच इज़ 4, Z का पता होना चाहिए, विच इज़ 100, विच इज़ द लार्जर बिटवीन द 2। दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा? 100, तो 100 में से स्मॉलर माइनस कर दो, 100 - 4 दैट गिव्स यू 96। इसी के ऊपर बेस्ड अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर लाइन दिया गया है, Z तो नहीं, Z को निकाल देते हैं, ये डॉटेड लाइन निकाल देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, बराबर है कि नहीं? और हमें क्या फाइंड करना है? ऐसे टोटल मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन टोटल है 8 क्वेश्चन, तो 4 मैं करूँगा, 4 आप लोग कर लेना, ठीक है? तो फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला है लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट,
बराबर है। तो आप लोग इसको लिख लेना ये सम से पहले, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 लिख लेना, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेना। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ मैं, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सम स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट वाला, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई, तो बी का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए अपने को। बी का कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 2, द कोऑर्डिनेट ऑफ ई नीचे लिख देता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट है अपने को मालूम 5, सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बी ई, बी बीच में कॉमा डालना ज़रूरी है, डिस्टेंस बिटवीन बी ई इज़ लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ये पहले फॉर्मूला लिखो, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, बराबर। लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है इसमें 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो 5 माइनस 2 गिव्स यू 3 यूनिट्स, बराबर। ये फर्स्ट सम हो गया। अब इस सेकेंड सम की तरफ चलते हैं फटाफट। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन जे ए, सो कोऑर्डिनेट ऑफ जे लिखेंगे डबल एरो के साथ में। जे का कोऑर्डिनेट क्या है -2, फिर उसके बाद में है ए का कोऑर्डिनेट है 1, तो डिस्टेंस बिटवीन जे ए, फॉर्मूला लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ LC माइनस SC, तो आप लोग ऐसा नहीं लिखना। यदि आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आप पूरा लिखना लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों में -2 और 1 में लार्जर कौन सा है, ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज लार्जर देन नेगेटिव नंबर। तो लार्जर कोऑर्डिनेट ये लिखेंगे अपन 1, फार्मूला का माइनस, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट -2। यहाँ पर दो माइनस दिख रहा है, ये वाला माइनस फार्मूला का है, लार्जर माइनस स्मॉलर, और ये माइनस किसका है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट का नंबर है, वो क्वेश्चन में ही है। अभी यहाँ पर ये माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस इस तरह से कभी मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये माइनस और ये माइनस क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब व्हेन 2 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइज द आंसर द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, आंसर इज़ 3 यूनिट्स। चलो इसका भी 3 यूनिट्स आ गया। चलो लगे हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन भी कर देते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन पी सी फाइंड करना है। सो पी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है। सी का कोऑर्डिनेट है 3। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी सी इज़ लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। वापस बता देता हूँ, तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। तो लार्जर कोऑर्डिनेट दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 3, माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -4, सो माइनस माइनस प्लस 3 + 4 7 यूनिट्स, ठीक है। फोर्थ सम के लिए जगह बची नहीं, तो आप लोग यहाँ पर क्या काम करो, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो और वीडियो पॉज करके यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन लिख लो अभी, क्योंकि मैं रब करके फोर्थ क्वेश्चन लिखूँगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन केवल इसी पार्ट में लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन जे एच। जे का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और यहाँ पर एच का भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, जो कि अपने को पता है। जे का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, जे इज़ -2 और एच है -1। सो डिस्टेंस बिटवीन जे एच, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। लार्जर कोऑर्डिनेट दोनों में -2 और -1 में बड़ा कौन सा, अब दोनों नेगेटिव नंबर है। जब दोनों नेगेटिव नंबर है तो आसान हो जाता है ये लार्जर बताना। यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर, जो छोटा नंबर के साथ नेगेटिव नंबर होता है वही बड़ा होता है, यानी -2 एंड -1, यानी -1 और -2 में बड़ा कौन सा है, -1। बिटवीन -2 एंड -3 बड़ा कौन सा, -2। बिटवीन -3 एंड -4 बड़ा कौन सा, -3। बराबर है कि नहीं। तो दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, -1।
माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -2। तो बहुत सारे माइनस दिख रहे हैं तो डरना नहीं उसको देख के, क्योंकि ये माइनस जो है ये फॉर्मूला का माइनस है और ये तो क्वेश्चन का ही माइनस है। तो ये -1 एज इट इज़, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा +2। सो 2 -1, ये प्लस बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, ये प्लस देख के ऐड कर देते, 2 + 1 3 यूनिट लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है, प्लस और ये माइनस माइनस होगा मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 में से 1 गया और 1 आएगा। एंड दोनों में बिगर नंबर कौन सा है 2, उसका साइन क्या प्लस, तो प्लस आएगा यहाँ पे। बराबर है कि नहीं। और याद रखना हमेशा डिस्टेंस हमेशा प्लस में आता है, नेगेटिव में नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं अभी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। क्या दिया हुआ, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ एक्स, ए जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x है, बी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट y है, देन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डिस्टेंस ए एंड बी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के कोऑर्डिनेट को बी के कोऑर्डिनेट से माइनस करना पड़ेगा, या फिर बी के कोऑर्डिनेट को ए के कोऑर्डिनेट से माइनस करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ ग्रेटर और द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज़ ग्रेटर। वो तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पर x ए का कोऑर्डिनेट है और y क्या है, b का कोऑर्डिनेट है। तो लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, तो दोनों में बड़ा कौन सा है 7 और छोटा ये y है। तो क्या हो जाएगा इसमें y - x, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो y क्या है 7 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। इसका डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तीनों में डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है। दोनों में बड़ा कौन सा है 6, पॉजिटिव है y -2 विच इज़ नेगेटिव। तो डैट मीन्स बिटवीन दीज टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर। सो व्हाट यू विल राइट x - y, लार्जर माइनस स्मॉलर। अब ये फॉर्मूला मत लिखना y - x, इधर लिखा तो इधर y - x लिखूंगा। डिपेंड करता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, वो पहले लिखेंगे, स्मॉलर नंबर बाद में। तो बिटवीन 6 एंड -2 6 इज़ ग्रेटर, तो 6 माइनस y का -2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस +2, 6 + 2 8 यूनिट हो गया। थर्ड वाला, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इस दोनों में बड़ा कौन सा है, y बड़ा है, दैट मीन्स क्या आएगा y - x। y का कोऑर्डिनेट 7 माइनस x का कोऑर्डिनेट -3, तो 7 + 3, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 + 3 10 यूनिट्स। तो ये सेकेंड क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया आपके लिए। आप लोग 3 क्वेश्चन आगे के सॉल्व करना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले उसका छोटा सा कंसेप्ट सीख लेते हैं। आप लोग ने शायद पढ़ा होगा कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ के भी सही में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, तो पॉइंट्स, ये CO का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। लीनियर मतलब पता है कि रिलेटेड टू लाइन, और पॉइंट्स तो मालूम है, दैट मीन्स पॉइंट्स विच आर ऑन द कॉमन और सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब ये है कि सपोज एक लाइन मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन L, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट लिया मैंने A, दूसरा पॉइंट लिया B, तीसरा पॉइंट इधर ले लिया C। ऑल द 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन, तीनों सेम लाइन पे है। इसका मतलब ये है कि तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोलिनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है, नॉन कोलिनियर मतलब लाइन L ले लिया, यहाँ पर पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, और यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ले लिया D ले लिया, या फिर सपोज मैंने B निकाल दिया, एक पॉइंट A, एक पॉइंट C, तीसरा पॉइंट D। क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है क्या, नहीं, तीनों पॉइंट केवल 2 पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट जो है बाहर है। तो इसका मतलब होगा कि A, C, D आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन, points which
आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कितने पॉइंट होने चाहिए एक्चुअली में? 3 पॉइंट। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 और मोर पॉइंट्स विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन इज नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है? 3 पॉइंट्स और मोर पॉइंट्स विच आर ऑन सेम लाइन। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ऐसा क्यों जरूरी है कि 3 ही पॉइंट होने चाहिए? अभी देखो कि सपोज एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, इसको मैंने ज्वाइन किया तो ऑफ कोर्स यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमेशा मिलेगा, बराबर है कि बराबर। और सपोज मैंने पॉइंट सी पॉइंट इधर ले लिया, अभी मैंने बी को सी से ज्वाइन किया, तो इट इज़ द थर्ड पॉइंट विच डिसाइड वेदर द पॉइंट्स विल बी कोलिनियर और नॉट। एज वी कैन सी, मैंने पॉइंट सी इधर लिया तो क्या हुआ कि अपने को मालूम पड़ गया ए बी सी क्या कोलिनियर नहीं है, बराबर है कि नहीं बराबर। उसी तरह से ये पॉइंट ए मैंने यहाँ पर लिया, बी इधर ले लिया, इसको मैंने ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, बराबर है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या होगी? ऑफ कोर्स लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, ठीक है। तो सपोज मैं पॉइंट सी इधर ले लूँ, इसको ज्वाइन करूँ, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है अपने को मालूम पड़ रहा है कि पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। सो इट इज़ द थर्ड पॉइंट विच ऑलवेज डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखता है? 3 पॉइंट्स और मोर पॉइंट्स लिखते हैं, बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप लोग क्या काम करना कि जैसे मैंने लिखा है, जैसे डायग्राम बनाया हुआ है, लाइन बनाया हुआ है और जो डेफिनेशन लिखा आप लोग भी लिख लीजिए। मैं भी इसको रब करके आगे कंसेप्ट और सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मान लेते हैं कि हम लोग लाइन नहीं ले रहे हैं, ओनली 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, ए बी सी। सपोज़ ये पॉइंट है 2, ए बी का लेंथ ले लिया 2 एंड बी सी का लेंथ ले लिया हमने 4। तो बता सकते हो कि ए सी कितना होगा? स्ट्रेट अवे आंसर क्या दोगे आप लोग? 6। कैसे 6 आया? क्योंकि आप लोगों ने ऐड कर दिया। उसी तरह से सपोज़ कि ए बी 3 पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कि ए बी सी। ए बी मैंने ले लिया 2, ए सी ले लिया, बी सी ले लिया मैंने 4। क्या ए सी 2 + 4 इन दोनों को ऐड करके ट्राइंगल में का थर्ड साइड आता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बराबर है कि नहीं बराबर। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 साइड को ऐड करके थर्ड साइड कब आता है? व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर। और जब 2 साइड को ऐड करके थर्ड साइड के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब पॉइंट्स क्या? नॉन कोलिनियर है, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ से अपने को क्या मालूम पड़ा? अपने को पता चला कि ए बी + बी सी इज़ ए सी, बराबर कि नहीं। यानी जब 2 साइड को ऐड करके थर्ड साइड आ रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर, आर व्हाट? कोलिनियर। इसी को हम लोग बोलते हैं, यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। अभी बिटवीननेस से ही मालूम पड़ता है। बिटवीननेस मतलब कि ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच वाला कोई पॉइंट है, ए और ए सी है, बीच वाला पॉइंट बी है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट को ऐड करके तीसरा आ गया तो इसका मतलब कोलिनियर है। तो देखने का कि दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? बी। तो यहाँ पर क्या होगा? बी इज़ कॉमन पॉइंट, या बी इज़ इन बिटवीन, किस किस के बीच में है? बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी। अच्छा, और कोलिनियर यहाँ पे तो नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब है क्या? ए बी और मैं बी सी को ऐड करूँगा, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए सी। तो स्ट्रेट अवे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर,
अच्छा, जब कोलिनियर नहीं है तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस आएगा? नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस क्यों आएगा? मतलब यहाँ पर कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट किसके बीच में? क्या पॉइंट बी ए और सी के बीच में, क्या ए बी और सी के बीच में, क्या सी ए बी के बीच में? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर ओनली। जब पॉइंट कोलिनियर है ही नहीं, आगे का ये जो स्टेटमेंट है जैसे इसमें लिखा था मैंने, यहाँ पर हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप प्लीज़ जैसे मैंने लिखा है वैसे के वैसे लिख लीजिए, क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में, सॉरी एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 में अभी काम आएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। अपने को बताना है कौन सा पॉइंट बाकी दो पॉइंट के बीच में है। उसके लिए तो अपने को बताना पड़ेगा ना कि कोलिनियर है या नहीं कोलिनियर है, तो ये बताना इफ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10, डिस्टेंस क्यू आर 3, 3 डिस्टेंस दिए गए हैं। तो मैंने बताया था कि पॉइंट कोलिनियर कब होता है? जब दो सेगमेंट ही एक्चुअली में ये बराबर, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को ही सेगमेंट बोलते हैं। जब दो सेगमेंट को हम लोग ऐड करके थर्ड सेगमेंट आना चाहिए। यहाँ पे तो 3 है, किसको ऐड करें? इन दोनों को ऐड करके देखें, या फिर इन दोनों को ऐड करके देखें, या फिर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके देखें। बड़ा सिंपल सा है। 3 नंबर दिया है तो तीनों नंबर आपस में इक्वल तो नहीं होंगे, उसमें 2 छोटे लेंथ होंगे। कौन कौन से 2 छोटे हैं? 7 and 3 आर स्मॉलर। इन दोनों को ऐड करके ये आएगा तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं। देखने से मालूम पड़ता है 7 + 3 10 आ गया कोलिनियर। लेकिन डायरेक्ट आंसर थोड़ी लिखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, इसको ऐड करना है, मतलब इसको लेंथ को ऐड करना है। डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इक्वल टू कितना आ रहा है? 7, मतलब इसके बदले मैंने 7 लिखा, प्लस के बदले प्लस लिखा, क्यू आर के बदले क्या लिखा? 3। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 7 + 3 10। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पी आर प्लस डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, ये 10 किसका लेंथ है? पी क्यू का। तो 10 के बदले में क्या लिखूँगा? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। 2 साइड को ऐड करके तीसरा साइड आ गया, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो देयरफॉर पी क्यू आर कोलिनियर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस। तो बताओ कि जब बिटवीननेस है तो कौन सा पॉइंट बीच में है? तो क्या बताया था मैंने? इन दोनों में कॉमन पॉइंट बताओ कौन सा है? आर पॉइंट कॉमन है। जब आर पॉइंट कॉमन है मतलब आर इज़ इन बिटवीन पी एंड क्यू, तो लिखने का आर इज़ इन बिटवीन पी एंड क्यू। देयरफॉर आर बीच में है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? किस के बीच में? पी और क्यू के बीच में। तो क्या लिखेंगे? पी डैश आर डैश क्यू। इसका पी डैश आर डैश क्यू का मतलब होता है आर जो है पी और क्यू के बीच में, दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, ऐसा भी लिखना है, बाद में इसको ऐसा भी लिखना है। सो टोटल इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट सेम ही है। मैंने एक बता दिया, एक सम और बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तब तक आप ये लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिखा के ये वीडियो एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ डिस्टेंस बिटवीन आर एस इज़ 8, डिस्टेंस बिटवीन एस टी इक्वल टू 6, डिस्टेंस बिटवीन आर टी इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, तो यहाँ पर किस किस को ऐड करें? 8 है, 6 है, 4 है। 2 स्मॉलर कौन से है? 6 और 4। तो ऐड करके देखते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस आर टी इज इक्वल्स टू 6 + 4, 6 + 4। सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी इज 10।
सो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन एस टी प्लस डिस्टेंस बिटवीन आर टी इज़ नॉट इक्वल टू, देख 10 आया, ये 6 और 4 को ऐड करके 10 आया, लेकिन ये क्या है, क्या नहीं दोनों को ऐड करके 10 आया, क्या 10 8 के इक्वल है, नहीं, डैट मीन्स नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन आर एस। इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट है ना, आर एस टी आर नॉट कोलिनियर बाय प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस, ठीक है। और फिर बाद में ये नहीं लिखना कि ये दोनों में कॉमन टी है तो टी कॉमन, दोनों में कॉमन टी है तो टी कॉमन आएगा, बिटवीन आएगा, ऐसा नहीं होगा। कब होता है, बिटवीन में, जब इक्वल होगा, तो इक्वल है ही नहीं तो कोलिनियर है नहीं, कोलिनियर नहीं तो प्रॉपर्टी बिटवीननेस के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट बीच में है ही नहीं, बराबर है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 2 ही सम किया, टोटल 6 सम है, तो बाकी सम आप लोग होमवर्क के लिए लिख लेना, ठीक है। थैंक यू।